और इसने थोड़ा मेरा माइंड ब्लो कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ में बहुत डिजिटल मार्केटर्स लैक करते हैं कि मेरे को मीडिया प्लान कैसे बनाना है, मेरे को स्पेंड एलोकेशन कैसे करना है। और भाई एक लेवल और चला गया ऊपर चैट जीपीटी महाराज, और चैट जीपीटी ने क्या धांसू प्रॉम्प्ट दिया है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं फेसबुक एड्स की। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कि आप चैट जीपीटी को कैसे अपने डिजिटल मार्केटिंग और डे टू डे रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट पा सकते हैं। आइए चलिए इन प्रॉम्प्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट पर, और क्या प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी ने। तो अब सबसे पहले प्रॉम्प्ट देखते हैं मैंने क्या दिया है। आई हैव अ प्रोडक्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, आई वांट टू रीच आउट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थ्रू माई ईमेल्स, माई प्रोडक्ट इज टी शर्ट्स, सजेस्ट सब्जेक्ट लाइन्स विद इमोजीज। इमोजीज डालने से आपके ईमेल में ओपन रेट्स और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो इसने मेरे को बढ़िया से ईमेल के मतलब सब्जेक्ट लाइन बना के दिए हैं, और जिसमें जनरली डिजिटल मार्केटर्स को काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी फाइट मारनी पड़ती है, क्योंकि सोचना पड़ता है कि यार ऐसा क्या लिखें जिससे ईमेल ओपन हो जाए, कॉपीराइटर को देना पड़ता है। नहीं, इन सब की जरूरत है ही नहीं, आपको इतनी बढ़िया वेरिएशंस मिलेंगी, सारे ट्राई करिए और जैसा आपका रिजल्ट है उसके बेसिस अपने प्रॉम्प्ट को चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सेकंड प्रॉम्प्ट पर, और उसी कॉन्टिन्यूएशन में है कि हाँ चैट जीपीटी को आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, शेयर द ईमेल कंटेंट विद ऑसम सेलिंग पॉइंट्स एंड प्रॉपर वायर फ्रेम टू डिजाइन द मेल एज वेल। कि यार अब मेल को डिजाइन भी तो करना है। जब मैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें और डेप्थ में भी जाएंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारे फील्ड हैं। अभी हमने ईमेल हो सब्जेक्ट लाइन की बात करिए, अब हम यहाँ पे ईमेल के कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लाइन है यहाँ पे, उसके बाद है कि आप अपना लोगो ऐड करिए, फिर अपना कस्टमर नेम डालिए, उसके बाद वी होप दिस मेल फाइंड्स यू वेल, अपना कंपनी का नाम डाल के, वी आर एक्साइटेड टू ब्रिंग यू फॉर योर एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टी शर्ट्स। फिर वायर फ्रेम सजेशन इंक्लूड एन आई कैची हीरो इमेज शोकेसिंग योर बेस्ट सेलिंग टी शर्ट डिजाइन। फिर है वाई चूज योर कंपनी नेम हेयर, देयर सम कंपेलिंग रीजंस। फिर उसके बाद उसने मतलब कि आप अपनी टी शर्ट और प्रोडक्ट के बारे में लिखिए कि प्रीमियम क्वालिटी है, ट्रेंड सेलिंग डिजाइन है, अनमैच वैरायटी है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, वी केयर अबाउट द एनवायरमेंट एंड आर टी शर्ट्स आर मेड टू यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स। फिर उसके बाद वायर फ्रेम में एडिशन है कि इंक्लूड अ सेक्शन शोइंग अ वैरायटी ऑफ टी शर्ट डिजाइन ईच विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मेल में कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट वेट देयर इज मोर, एज अ लॉयल कस्टमर वी हैव एन एक्सक्लूसिव ऑफर जस्ट फॉर यू, यूज द कोड loyal20 at checkout and enjoy 20% discount, and this is our way of saying thank you. फिर वायर फ्रेम एडिशन है, इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन बटन और लिंक एनकरेजिंग कस्टमर्स टू एक्सप्लोर द कलेक्शन। फिर है हरी आज स्टॉक इज लिमिटेड एंड सेलिंग टी शर्ट इज फास्ट। एंड फिर वायर फ्रेम में और भी चेंजेस हैं। फिर उसके बाद शॉप नाउ आपके वेबसाइट का यूआरएल है, थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नेम, कंपनी का नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ये सब है, और आपका लोगो ऐड करने के लिए है। ठीक है, तो इतना धांसू बढ़िया प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी ने कि भाई इसको डालो और तुम्हें ऐसे काम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें अभी हम आगे बढ़ते हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग में। तो अब हम आ गए हैं थर्ड प्रॉम्प्ट में, और इसने थोड़ा मेरा माइंड ब्लो कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ में बहुत डिजिटल मार्केटर्स लैक करते हैं कि मेरे को मीडिया प्लान कैसे बनाना है, मेरे को स्पेंड एलोकेशन कैसे करना है। तो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई आई हैव 2 लाख INR टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, क्रिएट अ मीडिया प्लान फॉर मी, वेयर टू स्पेंड दिस मनी, इफ़ नीडेड चूज बेस्ट चैनल फॉर ROI विद मैक्सिमम एलोकेशन। तो भाई जो चैनल सबसे बढ़िया है उसको तो अपने हिसाब से ज़्यादा एलोकेशन दे, और फिर उसके हिसाब से मेरे को प्लान बना के दे। तो इसने प्लान बना के दिया डिजिटल एडवर्टाइजिंग 70% बजट, गूगल एड्स, एलोकेट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर बजट टू गूगल एड्स, पर्टिकुलरली सर्च एंड डिस्प्ले एड्स टू कैप्चर पोटेंशियल कस्टमर्स एक्टिवली सर्चिंग फॉर टी शर्ट और रिलेटेड कीवर्ड्स। तो यहाँ पे उसने बोला है कि अगर तुम डिजिटल एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा और सबसे ज़्यादा एलोकेशन गूगल एड्स में करेंगे, और अभी हम आगे देखेंगे कि वो भी बजट कैसे एलोकेट करता है। उसके बाद है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, इन्वेस्ट इन टारगेटेड एड्स टू पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम टू रीच ब्रॉडर ऑडियंस, यूटिलाइज डिटेल्ड ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर टू मैक्सिमाइज कैंपेन इफेक्टिवनेस। और उसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसे उसने बोला है 15% बजट अपना ईमेल मार्केटिंग में करो, डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू एंगेज योर एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस, एलोकेट अ पोर्शन ऑफ द बजट टू ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स दैट ऑफर ऑटोमेशन। तो यार जो अपने कस्टमर्स है उनको रीच आउट करना, तो आपने ऊपर इतनी सारी सब्जेक्ट लाइन्स देखी है ना, उसको यूज़ करना है। आपने ऊपर वायर फ्रेम देखा है, उससे और सारे ईमेल्स बनाने हैं और उनको यूज़ करना है अपने कस्टमर से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर उसमें है कंटेंट मार्केटिंग 10% ऑफ द बजट, क्रिएट हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव एंड विजुअली अपीलिंग कंटेंट रिलेटेड टू टी शर्ट्स, फैशन टिप्स, स्टाइल गाइड्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूट दिस कंटेंट ऑन योर ब्लॉग, सोशल मीडिया चैनल्स। तो एडिटिंग के लिए और कंटेंट बनाने के लिए, शूट करने के लिए आपको थोड़ा बजट चाहिए, तो वो 10% बजट जो है वो सिर्फ उसमें कंटेंट मार्केटिंग में डाल दो। उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की 5% बजट अपना वेबसाइट को इंप्रूव करने में, मेटा टैग्स, कंटेंट और SEO के लिए सिर्फ रखो, और थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें करते रहो। एंड ये एक्चुअली बहुत बढ़िया प्लान है। ऑनेस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को एड्रेस करता है। और अगला प्रॉम्प्ट तो और कमाल होने वाला है। सो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे, और भाई ये एकदम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या कमाल किया है, ऐसा तो कोई और टूल कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्रिएट अ टेबल फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड, सर्टेनली हेयर एन एग्जांपल ऑफ टेबल आउटलाइनिंग द एलोकेशन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड। इसने अब 2 लाख रुपए पूरे के पूरे
डिजिटल एडवर्टाइजिंग पे डाल दी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉब्लम स्पेसिफाई नहीं करा है, बट उसके बाद भी इसने सर्च में 60,000, फिर डिस्प्ले एड्स में 40, फेसबुक एड्स में 50, इंस्टाग्राम एड्स में 30 और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 20 दिया है। अगर मैं इसका प्रॉम्प्ट और इंप्रूव करके डालता कि हाँ मेरे को बेस्ट चैनल के हिसाब से एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स दे, और ऊपर जो मीडिया प्लान दिया है उसके बेसिस पे एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स दे, तो उसमें एलोकेशन अलग होता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या उसे प्रॉम्प्ट देते हो और उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। मेरी जो पूरी प्लेलिस्ट आप देखोगे उसमें वेरियस यूज़ केसेस ना काफ़ी इंडेप्थ में भी है, तो उसको फॉलो करना मत भूलना। अब आइए चलते हैं अगले प्रॉम्प्ट में। स्प्लिट द गूगल एड कैंपेन एंड सजेस्ट विच वंस टू गो फॉर। तो इसमें लिखा है कि टू मेक द मोस्ट ऑफ द गूगल एड्स बजट यू कैन स्प्लिट योर कैंपेन बेस्ड ऑन डिफरेंट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। हियर इज अ ब्रेक डाउन। तो उसने लिखा है कि सर्च नेटवर्क कैंपेन, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या चूज़ करना है, कैप्चर पोटेंशियल कस्टमर्स एक्टिवली सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स, फिर एड फॉर्मेट, टेक्स्ट एड डिस्प्ले ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स, टारगेटिंग फोकस ऑन रेलिवेंट कीवर्ड डेमोग्राफिक्स एंड लोकेशन, एंड देन एड एक्सटेंशन यूज़ करनी है, साइट लिंक्स उसमें यूज़ करना है एड कॉपीज़ में। फिर उसने डिस्प्ले के लिए भी दिया है कि डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन में गूगल एड्स में अपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव देखना है, एड फॉर्मेट देखना है, टारगेटिंग देखनी है, उसके बाद ऑन एड क्रिएटिव में डिज़ाइन विजुअली कैप्टिवेटिंग एड्स दैट शोकेस योर टी-शर्ट्स एंड हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि रीमार्केटिंग कैंपेन भी करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर विजिट करा, ऐड टू कार्ट करा, कुछ नहीं करा है, उनके लिए एक रीमार्केटिंग कैंपेन है। तो यहाँ पे मेंशन है कि ऑब्जेक्टिव री एंगेज विद यूजर्स हु हैव प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट, शो इंटरेस्ट, एड फॉर्मेट, टारगेटिंग और एड मैसेजिंग, सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो ये 3 कैंपेन्स आप जो है गूगल एड्स के लिए स्पेसिफिकली चला सकते हो। एंड उसमें इसमें लिखा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट रेगुलरली मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज गूगल एड्स कैंपेन, एडजस्ट द बिडिंग स्ट्रेटजीज, क्रिएटिव्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनको भी चेक करना है, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट्स एंड रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, रोआस को। तो ये सब उसने कैंपेन स्पेसिफिक बता दी। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, पहले ईमेल मार्केटिंग, फिर मीडिया प्लान, फिर बजट पूरे, एंड उसके बाद देन आप कैंपेन स्पेसिफिक और चैनल स्पेसिफिक बात भी कर रहे हो उससे, तो आपको उसके बेसिस पे भी ये आपको एक प्लान बना के दे रहा है, जिसके आप इंप्लीमेंट करोगे तो मोर लाइकलीहुड है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, उसके बाद मैंने और स्पेसिफिक इसको फिर कमांड दिया और प्रॉम्प्ट दिया है। डिजिटल मार्केटिंग में आप जितना स्पेसिफिक जाते रहोगे प्रॉम्प्ट्स में उतना बढ़िया है। और यहाँ पे वो ये है जब हम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है टेल मी विच ऑडियंस विल प्रोवाइड द बेस्ट ROI फॉर गूगल एड्स एंड स्पेशली सर्च, शेयर द डेटा एंड इन्फो इन वेरी एंगेजिंग इन्फोग्राफिक और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि चलो देखो भाई, एज एन AI टेक्स्ट मॉडल आई एम अनेबल टू क्रिएट विजुअल इन्फोग्राफिक्स बट आई कैन प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, एटलीस्ट मैं इन्फॉर्मेशन तो दे दूँगा। तो उसमें लिखा है डेमोग्राफिक्स में कि एज, हाईलाइट द एज ग्रुप दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर टी-शर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टी-शर्ट केटर्स टू यंगर ऑडियंस, फोकस ऑन द एज रेंज ऑफ 18 to 34। इसको 18 to 25 भी कर सकते हैं, वो उतना भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। जेंडर, स्पेसिफाई वेदर योर टी-शर्ट्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक जेंडर और हैव ब्रॉड अपील। लोकेशन, हाईलाइट जोग्राफिक एरियाज वेयर योर टारगेट ऑडियंस इज मोस्ट लाइकली टू बी लोकेटेड, सच एज स्पेसिफिक सिटीज और रीजन। Tier 1 सिटीज़ में आपको काफ़ी अच्छी कन्वर्जन और काफ़ी अच्छा ROI मिलता है, लेकिन उसमें मार्केटिंग स्पेंड भी काफ़ी हाई रहता है। तो अगेन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स और ज़्यादा उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद फैशन एंड एपरल, एम्फोसाइज द इंटरेस्ट इन फैशन एंड क्लोथिंग अमंग योर ऑडियंस एंड एज दे आर मोस्ट लाइकली टू सर्च फॉर टी-शर्ट्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स। फिर उनके हॉबीज एंड इंटरेस्ट वगैरह की, जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू ऑफर टी-शर्ट विद स्पोर्ट्स थीम्स, हाईलाइट इंटरेस्ट लाइक स्पोर्ट्स और फिटनेस। फिर है ऑनलाइन बिहेवियर की, उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा था, शो द ऑडियंस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। एंड फिर उसमें परचेज इंटेंट, हाईलाइट द इंटेंट टू परचेज द टी-शर्ट्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम देयर ऑनलाइन बिहेवियर सच एज सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और विजिटिंग फैशन रिलेटेड वेबसाइट्स। फिर अगेन यहाँ पे उसने मेंशन किया कि रीमार्केटिंग करनी है, एम्फोसाइज बेनिफिट ऑफ रीमार्केटिंग कैंपेन टारगेटिंग यूजर्स की। आपने यूजर्स को बताओ कि हम आपको ऐड पे दिखा रहे हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और उससे आपको उनको वहीं वापस लेके जाना है जो उन्होंने देखा था प्रोडक्ट और कन्वर्ट नहीं हुए, और उसी में आपको मैक्सिमम कन्वर्जन भी मिलेगा। अब आते हैं अगले प्रॉम्प्ट में, और भाई एक लेवल और चला गया ऊपर चैट जीपीटी महाराज। और चैट जीपीटी ने क्या धांसू प्रॉम्प्ट दिया है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं फेसबुक एड्स की, और उसमें देखते हैं कि इसने हमने क्या प्रॉम्प्ट दिया और क्या रिजल्ट आया। तो है शेयर हेडलाइंस फॉर फेसबुक एड्स ऑल्सो फॉर ऑडियंस टू बी टारगेटेड। तो उसने बता दिया लाइक सर्टेनली कैची हेडलाइंस, स्टेप अप योर स्टाइल गेम विद आर ट्रेंडी शर्ट्स, एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी विद योर यूनिक टी-शर्ट कलेक्शन, हॉटेस्ट टी-शर्ट डिजाइन, मेक अ स्टेटमेंट, अनलीश योर क्रिएटिविटी। सब कुछ उसने क्या 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, जो आप अपनी एड्स में फेसबुक एड्स में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डेमोग्राफिक्स, एज, टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस दैट अलाइंस योर टारगेट मार्केट सच एज 18 to 34 फॉर यूथफुल ऑडियंस और 35 to 54 फॉर अ मच मैच्योर डेमोग्राफिक। जेंडर, लोकेशन, सेलेक्ट लोकेशन वेयर टारगेट ऑडियंस कॉन्सेंट्रेटेड और वेयर यू कैन ऑफर योर शिपिंग सर्विसेज विच मेक सेंस। फिर इंटरेस्ट इन हॉबीज में फैशन एंड एपरल, पॉप कल्चर, स्पेसिफिक हॉबीज, एंड देन यूटिलाइज लुकलाइक ऑडियंसेस। तो यहाँ पे उसने मेंशन करा है कि यूटिलाइज लुकलाइक ऑडियंस फीचर टू फाइंड यूजर्स हु आर सिमिलर टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स टू योर एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस। तो लुकलाइक ऑडियंस काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, और वो चैट जीपीटी यहाँ पे क्लियरली बता रहा है यूज़ करने के लिए, तो उसको मिस मत करना। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आ गए हैं, और एकदम मचाओ प्रॉम्प्ट और मचाओ रिजल्ट आया है। अब मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्केल करना चाहता हूँ, और उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, कैसे प्रोडक्ट ऐड करूँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, और वही मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि कैन शेयर विच आर मोस्ट सर्च टॉपिक्स ऑन टी-शर्ट। तो उसने बता दिया कि ग्राफिक टी-शर्ट्स है,
फनी एंड ह्यूमरस टी शर्ट्स हैं, पॉप कल्चर एंड टीवी शोज़ हैं, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स हैं, म्यूजिक एंड ब्रांड टी शर्ट्स हैं। तो भाई इतना स्पेसिफिक चला गया और उसने मेरे को बता दिया कि यार ये सब आजकल ट्रेंड में चल रहा है यार, ये सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टी शर्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड आर्टिस्टिक टी शर्ट्स हैं, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ टी शर्ट्स हैं, मिनिमलिस्टिक एंड टाइपोग्राफी टी शर्ट्स हैं। तो अब भाई ये मतलब मेरे को ऑनलाइन बिजनेस स्केल करने में भी हेल्प करेगा। और यार अगर मेरी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको और स्पेसिफिक यूज़ केसेस मिलेंगे चैट जीपीटी के, और उसको कैसे आप यूज़ करते हैं मार्केटिंग में। तो उसको मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना और उसमें वीडियोस देखना मत भूलना। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फाइनल प्रॉम्प्ट की तरफ। तो अब हम आ गए अपने फाइनल प्रॉम्प्ट पे और माइक ड्रॉप की भाई ये अलग लेवल है चैट जीपीटी का, और ये प्रॉम्प्ट्स देने के बाद आपको प्रॉम्प्ट देने की टेंशन ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसमें यहाँ पे बोला है भाई गेट चैट जीपीटी टू राइट प्रॉम्प्ट्स फॉर यू। तो आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, जनरेट अ लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल प्रॉम्प्ट्स दैट विल हेल्प समवन इन माय प्रोफेशन गेट मोर डन एंड सेव टाइम। तो उसमें लिखा है उसने कि डिस्कवर द टॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड एप्स दैट कैन स्ट्रीमलाइन योर डिजिटल मार्केटिंग फ्लो, learn time management techniques specifically tailored for digital marketers, explore automation strategies to automate repetitive tasks, how to effectively prioritize tasks, master the art of delegation, stay up to date with the latest digital marketing trends, optimize your content creation process, unlock the power of data, improve collaboration and communication, and implement effective project management। अब मैं भाई ये सारे प्रॉम्प्ट्स अपने आप डालता रहूँगा और इसी फॉर्मेट में डालता रहूँगा ना, ये इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर ही मेरे को प्रॉम्प्ट्स देता रहेगा, फिर मैं उसके अंदर भी डालूंगा तो वो उसके अंदर ही प्रॉम्प्ट्स देता रहेगा। तो मेरे को प्रॉम्प्ट सोचने नहीं है, लैंग्वेज नहीं सोचनी। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है, तो वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है, और उसके बाद आप जो पूरा प्रोसेस करना चाहते हो वो आप पूरा प्रोसेस बड़े आराम से कर सकते हो। और ये काफ़ी इफेक्टिव है, मैंने इसको ट्राई करा है, इंप्लीमेंट भी करी है चीज़ें, एंड दिस इज़ वेरी गुड। सो दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं जहाँ पे हमने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करी है। और अभी ये प्रॉम्प्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जा सकते हो। अगर आपको सारे प्रॉम्प्ट चाहिए और सारे आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो चैट जीपीटी से रिलेटेड, और आपको वहाँ पे काफ़ी बढ़िया कंटेंट मिलेगा। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।